कुआ भाड़ में जाए, जनता कुआ भाड़ में जाए। विकास की बात यह है, मुद्दों की बात यह है कि जब 16 विभाग 16 महकमे जिला परिषद को दे रखे हैं, भाई उनका क्या कर रहे हो? वार्ड नंबर का जो वर्तमान का पार्षद रहा है वो तो यही अगर वो गिना दे वो पार्षद इन महकमे गिना दे, भाई कितने महकमे हैं, कौन कौन से, बिना देखे बिना पढ़े महकमों के नाम ही बता दे, हम मान लेंगे। अभी भी उनकी समस्याएं बता दे वो पार्षद हमारा, कि भाई इन विभागों की ये समस्या कॉन्फ्रेंस करे, कर ली आपके साथ करे, वो बताए। है सियासत की सबसे छोटी इकाई पंचायत राज चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में नेता लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जिला परिषद से लेकर के वार्ड तक के जो चुनाव हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। इसको लेकर के आज हमारे साथ वार्ड नंबर 19 से जिला पार्षद पद के भावी उम्मीदवार यूनुस अलवी जी हैं, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और पूर्व में ये जिला परिषद के सदस्य भी रहे। इससे बातचीत करेंगे कि आखिर पत्रकारिता से अलग हट करके राजनीति में आने की क्यों ठानी और आखिर क्या वजह रही कि इनको एक बार फिर से वार्ड नंबर 19 से जिला परिषद का चुनाव लड़ना पड़ा। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जुड़ने के लिए आपका। मैं ज़हीर में आपका स्वागत करता हूं, अपने चैनल का स्वागत करता हूं। आपका सवाल है कि पत्रकारिता के साथ भी सेवा की जा सकती थी। जी बिल्कुल सही कहा। और अब आप देख रहे हैं कि मेवात के जितने भी मुद्दे हैं, चाहे पहलू कांड का मुद्दा हो, चाहे डिगरी कांड का हो, चाहे रकबर हो, चाहे साहिब हो, चाहे बिरयानी हो, चाहे दूसरे भी मुद्दे हो, सबको हमने प्रमुखता से उठाया है। और ऐसा नहीं है कि बिना झिझक के उठाया है। और मैं ये चाहता हूं कि जो पार्षद होता है, चाहे वो मेंबर हो, सरपंच हो, ब्लॉक समिति हो, जिला पार्षद हो, इनको जनता सेवक चुनती है। लेकिन ये सेवक नहीं ठोंडा बन जाते हैं, या फिर जो है ना वो किसान ठेकेदार बन जाते हैं, जबकि वो सेवक बनना चाहिए। ये सेवक ना बन के, जैसे मान ले पार्षद है, पार्षद जिला परिषद का 16 महकमे हैं जो जिला परिषद के दिए, सरकार ने दे रखे हैं, उनका नाम नहीं लेते। ये केवल क्या करते हैं, ग्रांट आती है, उनका कुंडे बनवा दिए, उनके क्या नाम रास्ता बनवा दिए, और कुछ नहीं। बस खाली जनता के पास जाना नहीं चाहते, वहां लोगों से बातचीत नहीं करते, उनकी समस्या नहीं जानते, उन मुद्दों को सरकार के पास। पब्लिक तो यही चाहती है, यही जानती है कि सिर्फ कुंडे बनवा सकते हैं, नलकूप लगवा सकते हैं या फिर नालियां बनवा सकते हैं। आम पब्लिक तो यही समझती है। नहीं, बिल्कुल वही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखो, पब्लिक को वाकई में सही कहा, आप पे पता नहीं है। एक मैं लेटर दिखाता हूँ, ये जिला परिषद द्वारा हाल ही में ये है, समझे 7 अगस्त 2020 को ये जारी किया है। ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के, और इन्होंने सभी जिला पार्षद और ये 16 महकमे, ये जो है ये 16 महकमे जिनको मैं बताता हूं आपको, जिनमें है क्या नाम है, पंचायत राज है, PWD है, जन सड़क आती है, जिसमें क्या नाम है जन स्वास्थ्य विभाग है, जिसमें पानी आता है, और जिसमें बिजली आती है, और सिंचाई विभाग है, नहर आती है, रेन्यूअल का जो अलग है वो महकमा आता है, और इसमें शिक्षा स्कूल को जो वो टीचर बड़े अधिकारी है वो आते हैं, चिकित्सा आता है, यानी डॉक्टर वगैरह वो आते हैं, इसमें मछली पालन के अधिकारी आते हैं, कृषि का मामला आता है, और वन विभाग का आता है, बागवानी का आता है, खाद्य आपूर्ति का आता है, समाज कल्याण का आता है, पशुपालन का आता है, और जो IETC यानी कि जो आंगनबाड़ी है, ये 16 महकमा आते हैं, 16 विभाग है। अब मैं ये चाहता हूं, मैं नहीं बल्कि सरकार चाहती है कि इनका फायदा आम जनता तक पहुंचे। ये इनको दुबका के बैठे हैं, इनका कभी मुद्दे पता ही नहीं। अभी नहीं, आप देखो ना, कभी किसी पार्षद ने कहा है कि भाई मैंने इलाके में कैंप लगवाए? क्या किसी पार्षद ने कहा है कि भाई मैंने बागवानी का ये काम किया? क्या किसी पार्षद ने कहा कि मैंने जिला परिषद मीटिंग में क्या नाम नहरी मुद्दा, ये फलाना मुद्दा या बीमारी का मुद्दा उठाया? जब हम 2000 में थे पार्षद, उस टाइम नूरुद्दीन नूर हमारे साथ थे, और मरहूम जो है मल्हा वो हमारे साथ थे, इलियास भाई हमारे साथ थे, हमारे साथ काफी ऐसे पार्षद थे। हमने क्या कि जब जिला की बात आई, हमने सरकार के विरुद्ध जबरदस्ती मेवात को जिला बनवाने का प्रस्ताव पारित किया था। नूरुद्दीन नूर साहब है, वो प्रस्ताव देखे, नूरुद्दीन साहब देखो, तो ऐसे मुद्दे क्यों नहीं? अच्छा, एक सवाल ये भी है, जब आप जिला परिषद के सदस्य रहे, जब गुड़गांव के अंतर्गत ये आता था, तो कितना विकास कराया आपने? देखो, ऐसा है कि उस टाइम पैसा भी कम था, और जिला परिषद की इसमें कोई अहमियत नहीं थी। ये महकमे भी है, ये भी अभी किए हैं, और उस टाइम अगर मैं माना जाए पूरे 5 साल में मुझे 12-14 लाख रुपए मिले होंगे। 12-14 लाख पूरे 5 साल में, यानी कि साल में 2 या 3 लाख के अगर हिसाब लगाओ, यानी कि उस टाइम जो है 39 पंचायत थी, 46 गांव थे। अब बताइए कि 46 गांव में
आप 3 लाख रुपए को कहा कोई एक काम जो है 2-2.5 लाख रुपए से कम पूरा नहीं होता, तो सब गांव को आदमी नहीं दे सकता। फिर भी मैंने जो उस टाइम जरूरत थी, जैसे हमारे गांव है, हमारे यहाँ से पापड़ा गांव पड़ता है जी, यहाँ से जो रास्ता जाता था बिल्कुल यहाँ के पापड़ा के लोग आना, हमारे यहाँ जाना, या मामलिका के लोग आते थे, वो बड़ी कीचड़ में बड़ी परेशानी में आते थे। तो उस टाइम हमने ये रास्ता बनवाया था जी, कच्चा, मतलब नरेगा से, वहां से फिर मुंडेता जाते थे, वो कच्चा था, उसको बनवाया। इधर से हमारे क्या तेड़कर हमारा एक डांडा है, यहाँ से उन गाँव को जोड़ा। फिर एक जो है आप फिरोजपुर मेव में देखेंगे, फिरोजपुर मेव में बाद में चिता जो है गड्ढा था, उसको हमने बनवाया, सिकरावा तक मोड़ा। इधर आप अगर वहां जाएंगे इसमें अपने जहटाना में, जहटाना नीचे की तरफ से नहर की तरफ, मतलब लोगों का रास्ता ही नहीं था। वहां एक इंस्पेक्टर से पहले उनका ये घर के सामने के, अच्छा, तो कुल मिलाकर ये देखें कि आप इसको मुद्दा बना करके आगे चुनाव में आना चाहते, जो आपने पहले विकास कराया 2000 और 2005 के बीच में। बिल्कुल, देखो वो तो एक विकास ही नहीं था जी, वो तो एक सरकार ने योजना बना दी, वो योजना पे हमने पैसा खर्च किया था। विकास की बात यह है, मुद्दों की बात यह है कि जब 16 विभाग 16 महकमे जिला परिषद को दे रखे, भाई उनका क्या कर रहे हो? वार्ड नंबर का जो वर्तमान का पार्षद रहा है वो तो यही, अगर वो गिना दे वो पार्षद इन महकमे गिना दे, वे कितने महकमे हैं, कौन कौन से, बिना देखे बिना पढ़े इन महकमों के नाम ही बता दे, हम मान लेंगे। अभी भी उनकी समस्याएं बता दे वो पार्षद हमारा, कि भाई इन विभागों की ये समस्या कॉन्फ्रेंस करे, कर ली आपके साथ करे, वो बताए कि भाई जब विकास हम पंचायत विभाग के ये मुद्दे उठाए, और दूसरा खाद्य आपूर्ति और जाति आदि पिछड़ा वर्ग के ये मुद्दे उठाए, लोक निर्माण विभाग और जनस्वास्थ्य विभाग के ये मुद्दे उठाए, और सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी विभाग के ये मुद्दे उठाए, सामाजिक रक्षा और सुरक्षा विभाग के ये मुद्दे उठाए, बागवानी विभाग के ये मुद्दे उठाए, आयुर्वेद विभाग के ये मुद्दे उठाए, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, महिला एवं बाल विकास परियोजना, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, बिजली विभाग, इनके मुद्दे बताए। कितने मुद्दे आपने 10 साल में उठाए बताए हमें, सारे लिखे। अच्छा, अभी भी चुनाव मैदान में है, आ रहे हैं, हर आदमी का अधिकार है, और भी आएंगे। अच्छा, मुद्दे पे आते हैं। अगर जनता आपको चुने, अलवी साहब को अगर जनता चुने तो क्यों चुने? मेरे 2 मुद्दे, पहला ये जी, जो सरकार की योजना है वो जनता तक पहुंचे, उनका फायदा मिले, और जो जनता की समस्या है वो सरकार तक पहुंचे, जिनको हम जिला परिषद माध्यम से। मेरा मकसद है सरकार की योजनाएं, जो 53 योजनाएं और हैं 16 विभागों की, वो योजनाओं का आम लोगों को, आम गरीबों को, चाहे विकास हो, रास्ता हो, कुंडा हो, नहरी पानी हो, बिजली हो, वो सारी चीजें आम जनता को फायदा मिले, और जो उनकी समस्या है वो जनता तक पहुंचे। एक बात होगी। दूसरी बात यह है, मेरा फर्ज बनता है, मैं अपनी जनता के पास, अपने वोटरों के पास में जाऊं, उनकी समस्या को जानूं, उनसे बातचीत करूं, उनको तकलीफ जो है उनको उठाऊं। मान ले बहुत से ऐसे हैं बेचारे गरीब हैं, अपनी बेटियों की शादी नहीं करते, सरकार की योजना है भाई, तो अपनी जेब से खर्च मत करें ना, सरकार की योजना से उनका फायदा उठवा दे। अगर आप किसी आर्थिक मजबूत आप भी मदद कर सको, आप मत करो अपनी जेब से, उन गरीबों को सरकार की योजनाओं का फायदा उठा दे, जनता आप विकास कर जाएगा, जनता को आप फायदा हो जाएगा। लेकिन नहीं, वो तो ठोंडा बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं, फिर तो वो आंख निकाल के बात करते हैं। तो पब्लिक, जनता जान चुकी है, अब ऐसा नहीं है, अब जनता वो देखे कि कौन हमारा काम। फिर मैं हूं, अगर अगली बार मैं आता हूं, मैं तो ये कहता हूं कि एक जो है कागज लिखो, और हर पार्षद से एफिडेविट लो जी, कि अगर मैं जीता तो मैं आपकी समस्याओं का, इनका समाधान कराऊंगा। देखो, और सबसे जो आपसे वोट मांग रहे सबसे लिखवाओ, जो भी जीते जब उसको भाई तूने वादा किया था बता, और जब 5 साल बाद आए उसको दिखा देना, हाँ भाई बता। अगर आपने पूरे किए तो वोट दे दो, और आपको नहीं दिए तो दिखा दो। मैं तो ये कहता हूं सबसे लिखवा के लो, अगर आप जीते तो क्या करोगे बताए तो सही, क्योंकि ये तो जीतने के बाद अपने ऐश की जिंदगी में एयर कंडीशन गाड़ी में और उसमें बैठ जाते हैं, कुआ भाड़ में जाए जनता, कुआ भाड़ में जाए विकास। उन्हें क्या, उन्हें तो आपने कुंडा बना, कुंडा 55,000 रुपए सरकार दे रही है जी, एक कुंडा के 55,000 रुपए दे, किसी को रोड़ी दे दिया, किसी ने कुंडा खुद आपने खोदा, किसी ने मिस्त्री अपने लगाए, ये क्या है? अरे जब 55,000 रुपए सरकार दे रही है, वो सारे पैसे क्यों नहीं लगाते? क्यों गरीबों से कुंडा खुदवा रहे हो? क्यों उनका कहना में आप ये कर रहे हो? भाई खुद बना के दो ने। इसका मतलब ये है कि 55,000 से आप थोड़ा सा माल दे दो और बाकी हड़प जाओ। ऐसा अच्छा, आप भी इन समस्याओं से पीड़ित होकर के आप इसीलिए राजनीति में आए,
कि आम पब्लिक की समस्या को आपने अपनी समस्या समझा? नहीं, मेरा मकसद ये है कि मैं एक पत्रकार हूँ और पहले जिला पार्षद भी रह चुका हूँ। मुझे इन सरकार की चीजों को वो है, मैं तो एक चाहता हूं कि अगर जनता मौका देती है और उनको दिखा दूं एक पार्षद क्या कर सकता है, कितनी आवाज को आपको बुलंद कर सकता है, कहां तक आपके मुद्दों को ले जा सकता है, तो मैं एक दिखाना चाहता हूं। मुझे शौक नहीं है जिला अच्छा, पार्षद जाते जाते वार्ड नंबर 19 की जनता को कोई संदेश आपकी तरफ से? बिल्कुल, मैं जनता से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जो मेरे अपने गांव हैं, 10 गांव हैं, पिनंगवा है, अकबरपुर है और अकबरपुर के बाद गंगवानी है, जाक है और पापड़ी है, पापड़ा है, मामली का है, लोहिंगा है, पिपरोड़ी है और बादली है। ये 10 गांव है। उन 10 गांवों के वोटरों से, सपोर्टरों से, हमदर्दों से और आसपास के गांवों के, आप कहीं भी रहने वाले उनसे अपील करना चाहता हूं, मुझे एक बार आजमा के देखे। सबको तो लोगों को 10-10 साल बनाया, एक बार मुझे भी आजमा के देखे, इंशाल्लाह खरा उतरूंगा और आपको मायूस नहीं होने दूंगा। ये मैं जनता से आग्रह करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अलवी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ यूनुस अलवी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और पत्रकारिता के माध्यम से लोगों की आवाज बुलंद कर रहे थे। लेकिन वो कहा जाता है कि किसी भी चीज का, किसी भी इलाके की अगर आप उसका कल्याण करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं, तो सियासत के बिना सारी चीजें अधूरी हैं। पत्रकारिता के माध्यम से सिर्फ आप आवाज उठा सकते हैं, लेकिन पब्लिक की, आम जनता का विकास आप कैसे कराएंगे, वो आप सियासत में आकर ही उसका विकास करा सकते हैं। इसी को लेकर के वार्ड नंबर 19 से यूनुस अलवी साहब जिला परिषद की ताल ठोक चुके हैं और आने वाले समय में वार्ड नंबर 19 की जनता किसको चुनेगी ये वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।